हाँ तो बच्चों, अभी हमने चंद्रमा के बारे में इतना कुछ जाना। चलिए बच्चों, अब जो हमारे आसमान को इतना सुंदर बनाते हैं, इतना चमकदार बनाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। मतलब कि बच्चों, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? तारे के बारे में, यानी कि स्टार के बारे में, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं तारों के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या आपने कभी रात के आसमान में तारे देखे हैं? अरे कैसा सा प्रश्न है ये, है ना। अरे बिल्कुल देखे, इतने सारे देखे, एकदम टिमटिमाते रहते हैं और इतने सुंदर भी लगते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा है, आपको लग रहा हो कि जो तारा है वो चल रहा है ना। तो आइए इन्हीं सब बातों के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या सभी तारे समान रूप से चमकते हैं? क्या वे एक ही रंग के हैं? समान रूप से चमकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कोई तारा ज्यादा चमकता है, कोई तारा कम चमकता है, लेकिन रंग मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक तरीके के दिखाई देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आइए एक मजेदार तथ्य के बारे में जानते हैं। और वो मजेदार तथ्य बच्चों ये है, जो तारे हैं वो अपना प्रकाश खुद ही उत्सर्जित यानी कि एमिट करते हैं। सूर्य भी बच्चों क्या है? एक तारा है। सूर्य अन्य तारों की तुलना में इतना बड़ा हमें क्यों दिखाई देता है? अगर आप अपनी पृथ्वी से, मतलब अगर आप या हम अपनी पृथ्वी से देखें तो जो सूर्य है वो काफी बड़ा दिखता है और जो तारे हैं वो काफी छोटे दिखते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों, जो तारे की दूरी है पृथ्वी से और जो सूर्य की दूरी है पृथ्वी से, उसमें बहुत 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 ज्यादा अंतर है। जो तारे हैं वो सूर्य से भी काफी ज्यादा दूर है। और अब आप मान लीजिए तो वो पृथ्वी से कितने ज्यादा दूर होंगे, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी से तारों के मुकाबले काफी पास है, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि तारे सूर्य से लाखों गुना दूर है ना। अतः तारे हमें बिंदुओं के समान दिखाई देते हैं। दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यह पृथ्वी से लगभग 40 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। 40 बिलियन भी नहीं बच्चों, अरे अरे 40 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन की किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब समझ पा रहे कितनी ज्यादा दूर है। और बच्चों, अगर मैं आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की बताऊं तो वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जो सूर्य पृथ्वी से दूर है वो कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य इतना, और सूर्य से आप जरा जानिए कि पृथ्वी से जो तारे हैं वो 40 ट्रिलियन, तो कितने दूर है। इसलिए तो वो हमें सिर्फ बिंदु जैसे दिखाई देते हैं और सूर्य इतना बड़ा दिखाई देता है ना। एक मजेदार तथ्य बच्चों। आइए प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं, यानी कि लाइट ईयर। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। जैसे जो इतनी लंबी दूरी है उन्हें व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। जिसके कारण हम ये भी पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी से कितनी दूर है। प्रकाश की गति लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट कही जा सकती है। अल्फा सेंट्रो की दूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो बच्चों, प्रकाश वर्ष की मदद से हम उनकी दूरियों को जान सकते हैं। आइए और सब जानते हैं। इसके बारे में जरा सोचिए। यदि तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि क्या हम तारों को देखते हुए अतीत को देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, जब उनको हम तक, मतलब उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में इतने वर्ष लग रहे हैं, तो क्या हम उस अतीत को देख रहे हैं? जरा इसके बारे में सोचिए और थोड़ा इसे समझने की कोशिश करिए। मैं आशा करती हूँ आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या जाना कि एक वर्ष में कितनी कि प्रकाश कितनी दूरी तय कर पाता है, तो क्या है? प्रकाश वर्ष, है ना। तो जरा सोचिए इसके बारे में। आइए इतने हम ये जानते हैं, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि दिन के समय में आसमान में तारे नहीं होते। दिन के समय में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों के मुकाबले जो उनका जो तेज है वो इतना नहीं है। जो सूर्य है वो अपनी किरणों के, मतलब जो हमारी ऐसे सनलाइट होती है, उसके कारण हमें दिन के समय में तारे नहीं दिख पाते। तो तारे दिन के समय में भी आकाश में मौजूद होते हैं, हालांकि तेज धूप के कारण वे तब दिखाई नहीं देते।
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आइए चलिए जानते हैं और एक क्रियाकलाप करते हैं इन्हीं सबको समझने के लिए। अब इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, जरा रात को एक काम कीजिए, छत पे जाके लेट जाइए थोड़े 2 घंटे के लिए और बस आसमान में देखते रहिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तारे चल रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ तारे चल रहे हैं, तो जरा थोड़ी उनकी गति के बारे में जानिए कि वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ अपनी गति कर रहे हैं। तो आपको वहां से क्या अवलोकन मिलेगा? तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। एक तारा जो शाम को पूर्व में उगता है वह सुबह पश्चिम में अस्त होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम, यदि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि तारे अपने स्थान पर स्थिर होते हैं इसलिए सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हमने क्या जाना था, सूर्य क्या है बच्चों? सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए हमें जो ये तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब कि अपनी ऑर्बिट में है ना, वो ऐसे कहां से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ही हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। आइए बच्चों, अब हम ध्रुव तारे को समझने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। उस क्रियाकलाप में बच्चों क्या कीजिए, आपको एक प्रयोग करना होगा। एक छाता ले लीजिए, ठीक है, उस छाते को खोलिए। अब क्या कीजिए, 10-15 ऐसे कागज के क्या बना लीजिए, तारे बना लीजिए। एक तारे को बच्चों अम्ब्रेला यानी कि अपने छाते की छड़ी के बिल्कुल बीच में लगाइए और बाकी तारों को साइड में लगाइए। अब बच्चों क्या कीजिए, बीच की रॉड को पकड़ के एकदम से उसे घुमा दीजिए। जैसे ही आप उस छाते को घुमाएंगे तो आप जितने भी तारे आपने ऐसे साइड में उनके कोनों पे लगाए होंगे वो तो आपको चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो तारा आपने बीच वाली छड़ी पे दिखाई दिया होगा वो आपको ऐसे चलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों बच्चों? तो क्योंकि वो बीच में है। इसी तरीके से बच्चों हम ध्रुव तारे के भी इस बारे में समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या अवलोकन मिलता है, सभी तारे चलते हुए दिखाई देते हैं सिवाय एक जो छतरी के केंद्रीय छड़ पर स्थित है। निष्कर्ष क्या मिला हमें यहाँ से, ध्रुव तारा इसी के समान है, ये पृथ्वी के घूर्ण अक्ष पर उपस्थित होता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ इस प्रयोग और क्रियाकलाप से आपको ये जरूर समझ में आया होगा ध्रुव तारा क्यों हमें ऐसे चलता हुआ नहीं दिखाई देता, वो अपने स्थान पर ही क्यों स्थित रहते हैं, ठीक रहता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको तारे के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई सब अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक बच्चों हमने अपने चंद्रमा के बारे में जाना, चंद्रमा की कलाएं के बारे में जाना कि वो किस प्रकार से अलग अलग कलाएं दिखाते हैं जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ। फिर बच्चों हमने तारे के बारे में जाना कि तारे किस प्रकार से चमकते हैं, वह किस प्रकार से गति करते हैं और ध्रुव तारा क्या है। तो मैं आशा करती हूँ अभी तक हमने जितना कुछ समझा और पढ़ा आपने सब कुछ अच्छे से जान लिया होगा।